हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरज एंड वेलकम टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ मैटलैब थिंग्स। यह वीडियो बेसिक्स ऑफ मैटलैब सीरीज के चैप्टर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस रिलेटेड टू मैट्रिक्स ऑपरेशंस और साथ ही देखेंगे कि मैटलैब में लीनियर इक्वेशंस किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑपरेशंस थे हमारे पास। अब हमारे पास कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं मैट्रिक्स के अंदर प्रीडिफाइंड। जैसे डीईटी फंक्शन है जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास एक इनपुट मैट्रिक्स है, उसका जो हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम फंक्शन यूज करेंगे डीईटी, ठीक है। ये हम देख ही चुके हैं पहले भी कि डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का डीआईएजी फंक्शन है। आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए ईआईजी फंक्शन है। इसको देखते हैं जरा सा, ठीक है। और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास आईएनवी फंक्शन है फॉर इनवर्स। या मैट्रिक्स का नॉर्मल वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मल एनओआरएम फंक्शन है। या मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्टली फंक्शन है रैंक। जैसे एक ये मैट्रिक्स है हमारे पास, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ पर एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी होते हैं मैटलैब के अंदर प्रोग्रामिंग के, आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे जो हमारे एरो कीज हैं, अपर और लोअर एरो कीज, ठीक है। तो अपर और लोअर एरो कीज से हम प्रीवियस कमांड्स को रिकॉल कर सकते हैं। जो भी हमने कमांड चलाए, अभी मैं सिर्फ अपर की को बार बार प्रेस कर रहा हूँ, तो लास्ट जो भी हमने कमांड्स एग्जीक्यूट किया है वो सारी कमांड्स मैं जस्ट एरो की प्रेस करके, मुझे पता है कि मैंने लास्ट फिफ्थ कमांड क्या यूज की थी या फोर्थ कमांड क्या थी, तो मैं इससे इजिली ऐसे स्क्रॉल कर सकता हूँ इजिली, ठीक है ना। समझ में आई बात, एरो कीज, ठीक है ना, अप एंड डाउन एरो कीज। तो अभी जैसे कुछ भी नहीं लिखा है, मैंने फर्स्ट अप जो की प्रेस की है ये लास्ट कमांड, और एक बार फिर से प्रेस किया तो उसका प्रीवियस कमांड और उसके प्रीवियस कमांड, ठीक है। तो एरो कीज से हम ये लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड्स को रिकॉल कर सकते हैं। सेम वे एक और मैं काम कर सकता हूँ, जैसे मुझे पता है कि भाई लास्ट मैंने क्या कमांड एग्जीक्यूट किया था, उसका मुझे इनिशियल पता है। जैसे अभी यहाँ पर करोगे तो ये मैं सिर्फ एरो कीज प्रेस कर रहा हूँ अप वाली, तो ये सारा सीक्वेंस में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मैं ए इक्वल टू कर दूं, अब मुझे पता है कि ए इक्वल टू के बाद मैंने एक कमांड लास्ट कमांड एग्जीक्यूट किया हुआ है, ए इक्वल के बाद जो मैं एरो की प्रेस करूंगा तो ये ए इक्वल को फॉलो करता हुआ जो भी कमांड है सिर्फ वही कमांड ही रिकॉल होगा और दूसरे कमांड्स रिकॉल नहीं होंगे। तो मुझे पता है कि भाई इससे रिलेटेड मैंने ये सब कमांड्स चलाए हुए हैं, इनमें से मैं अपना कमांड फाइंड आउट कर सकता हूँ कि भैया मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करना, ठीक है ना। तो इजिली आप प्रीवियस कमांड्स को रिकॉल कर सकते हो एरो कीज से, ठीक है। ऐसे कुछ और शॉर्टकट्स जैसे जैसे दिमाग में आएंगे मैं बताता रहूंगा। तो अब हमारे पास ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसका जो मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, हमारे पास फंक्शन है DET ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, -24, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए DIAG ऑफ ए, ये आ गए डायगोनल एलिमेंट्स 513, ठीक है। इसी तरीके से आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करना है, तो EIG फंक्शन है, EIG, EIG, ठीक है। अब इसमें दो रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आप आइगन वैल्यूज और आइगन, तो मैं E और V कर लेता हूँ, बाकी देखते हैं, ठीक है। जो आप, चलो ठीक है, अभी हमने एक ही रिजल्ट ले लिया, मैंने E ले लिया सिर्फ, ठीक है। और हमारा जो मैट्रिक्स है, तो आपको सिर्फ एक ही रिजल्ट मिलेगा। ये अभी जो क्या मिल रहा है आपको, सीधे सीधे आइगन वैल्यूज है, ठीक है। और जो मैं ऐसा लिखूं इसे, तो मेरे को ये दोनों रिजल्ट्स देगा। तो ये हमारे वेक्टर्स हैं, और इस ये वैल्यूज इंप्लीमेंट करने पे जो हमें आइगन मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है ना, वो ये है।
ठीक है, तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं इस EIG फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये दोनों रिजल्ट्स इसमें से निकाल सकते हैं इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, इसी तरीके से जो मैट्रिक्स का इनवर्स करना है हमें, तो INV फंक्शन है, तो INV ऑफ ए, तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स इनवर्स निकालना काफी लंबा अप्रोच है देखा जाए तो। यहाँ पर बहुत ही इजी है, INV और मैट्रिक्स पुट कर दो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। इसी तरीके से जो मैट्रिक्स का नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो नॉर और आपका मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसका नॉर्मल है। रैंक निकालनी है तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की 3 है रैंक। ठीक है, अब देखते हैं हम कि लीनियर इक्वेशंस जो है हमारे पास, उनको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। मैट्रिक्स के थ्रू हम लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैटलैब में, बहुत ही ईजी है। लीनियर इक्वेशंस कैसे होते हैं, जैसे हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है, जो आपके पास 3 अननोन है, तो आपके पास एटलीस्ट 3 इक्वेशंस तो होनी चाहिए, है ना, जिनमें जिनकी हमें जो अननोन्स को फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x + 2y + 3z = 1, और सेकंड इक्वेशन है 4x + 5y + 6z = 1, और फिर 7x + 8y = 1। तो हमारे पास 3 अननोन है x, y, z, और हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशंस को यूज करते हुए हमें x, y, z की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब जो लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स है, उनको हम मैटलैब में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करो, ये जो इक्वेशंस है एक्स वाई जे के कोफिशिएंट्स है, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स है, उनके थ्रू एक मैट्रिक्स बनाओ ए। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया, यहाँ पे z तो है नहीं थर्ड इक्वेशन में, तो z का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, एक मैट्रिक्स बन गया, स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का। ठीक है, और जो इस फॉर्म में आप ध्यान दो, तो a क्या है, एक कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, x क्या हो गया, यहाँ पे जो कैपिटल X है, ये हो गया कॉलम वेक्टर किसके लिए, x y z का, और b क्या हो गया, जो इन इक्वेशंस का जो आउटकम्स है उनका कॉलम वेक्टर। तो आप ध्यान दो, इसको जो सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशंस मिलने वाली हैं। ठीक है ना, तो हम इस इक्वेशंस को कुछ इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट कैसे होगा, b डिवाइडेड बाय a। अब डिवाइड करो तो 1/a मींस a का इनवर्स। समझ में आया? जो भैया इस x को फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, x = a इनवर्स b, a इनवर्स से b को मल्टीप्लाई करना, a इनवर्स निकालना आता है हमें, और उसको मैं कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, जो आउटपुट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स क्रिएट किया कॉन्स्टेंट्स का, कोफिशिएंट्स का, और एक बी वेक्टर क्रिएट किया हमने इक्वेशंस के आउटकम्स का, और एक्स हमने सीधा सीधा एक कमांड पास किया, इनवर्स ऑफ ए इंटू बी। तो जो रिजल्ट्स आ गए वो ये आ गए, तो एक्स की वैल्यू -1, वाई की 1, और जेड की 0। इसी तरीके से इसी का एक हमारे पास एक दूसरा वो भी है, ऑप्शन भी है, बैकस्लैश। अभी तक हम जो डिवीजन यूज कर रहे थे वो फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम ये बैकस्लैश यूज करेंगे। ये हमारे पास एक नया ऑपरेटर है, बैकस्लैश ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपके पास लेके चलो आप इसे, जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स का हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3, और फिर क्या है 4 5 6, और फिर क्या है 7 8, ये हो गया ए। बी हमारे पास क्या है, 1 सेमीकोलन 1 सेमीकोलन 1, ये हो गया बी। ठीक है, तो मुझे जो एक्स निकालना था, तो हमने क्या किया, INV ऑफ ए इंटू बी, ये निकल गए, है ना, यही किया था हमने अभी, है ना। अब हमें क्या करना है कि जो ये इनवर्स ऑपरेशन है,
जो एक्चुअली यहाँ पर आप ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा था, x इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ए हो रहा था, है ना। इसको जो मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या होगा, जो मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं तो क्या होगा, ये हो जाएगा b डिवाइडेड बाय ए। तो b डिवाइड बाय ए जो मैं मैट्रिक्स में लिखना चाहूँ यहाँ पे b डिवाइडेड बाय ए, तो ये हो पाएगा क्या, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑपरेशन नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, 1/a का मतलब हमने a का इनवर्स निकाला और उसको b से मल्टीप्लाई किया, तब हमें आउटपुट मिला। तो इस ऑपरेशन का, इसी का हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, वो क्या है, बैक स्लैश ऑपरेटर। तो बैक स्लैश ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे क्या होगा, जो मैं a बैक स्लैश b लिखूं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पर मैंने इसी ऑपरेशन को रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेटर के थ्रू लिखा। हमें लिखना था b डिवाइडेड बाय a, और हमने क्या लिखा है, a बैक स्लैश b, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन है ना, ओके। और इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम होगा, ठीक है। तो इसमें मुझे इनवर्स फंक्शन नहीं यूज करना पड़ा, इसमें हमने सीधे सीधे इस ऑपरेटर से क्या हुआ, इसका इनवर्स भी निकल गया, सब कुछ हो गया, जस्ट अपोजिट ऑपरेशन, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो मैटलैब सीखना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मैं हूं नीरज। लेट्स थिंक अबाउट मैटलैब।